अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, हम लोग आज क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस पार्ट्स में हमने पढ़ा कि अगर हमें फैक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए तो हमें उसको रीअरेंज करना होता है। किस तरह से कि a प्लस बी किया जाए, आंसर इक्वल आए c प्लस डी करने से। देखते हैं 1 + 2 करें कितना आएगा 3 + 6 करें आंसर आएगा 9। ये इक्वल नहीं आ रहा तो हमें तरतीब बदलनी होगी। 1 + 3 करने पर 4 आता है बेटा, जबकि 2 + 6 करने पर 8 आता है। ये भी तरतीब गलत है, इक्वल नहीं आ रहा। और देख लेते हैं 1 + 6 करने पर 7 और 2 + 3 करने पर 5 मिल रहा है। हम इसको इस तरह भी रीअरेंज नहीं कर सकते। अगर हमें प्लस करने से आंसर इक्वल ना मिल रहे हों तो हम क्या करते हैं बेटा, हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं। a × b और c × d। मल्टीप्लाई करने से देखें आंसर बराबर आता है क्या। 1 × 2 कितना होता है 2, 3 × 6 कितना होता है 18, नहीं आ रहा बराबर। 1 × 6 होता है 6, 2 × 3 होता है 6, हाँ ये बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रीअरेंज लिखें यहाँ पर कि हम पहले अपनी एक्सप्रेशन को रीअरेंज कैसे कर रहे हैं। x + 1 के साथ हम लिख रहे हैं x + 6 को, और फिर x + 2 के साथ हम लिख रहे हैं x + 3 को। ओके, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मैं जब 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 के साथ आंसर मेरा बराबर आता है 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस 3 के साथ। ओके, इसलिए मैंने इसको रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने का फ़ायदा क्या होता है आप लोग जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम समझ चुके हैं कि रीअरेंज करने से हमारे फैक्टर्स की फर्स्ट 2 टर्म्स या कोई सी 2 टर्म्स इक्वल आती हैं। देखते हैं कैसे बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। x × x x² हो जाएगा, x × 6 6x आएगा, 1 × x x होगा, 1 × 6 6 होगा। ओके, अगेन चलें, x × x x² आ जाएगा, x × 3 3x आएगा। फिर 2 की बारी, 2 × x करें 2x आएगा, 2 × 3 करें 6 आएगा, -3x² आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, x² + 6x + x कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास टोटल 7x हो जाएंगे, +6 एज इट इज़ आ जाएगा। x² + 3x + 2x कितने होंगे 5x, +6 -3x² आ जाएगा। ओके बेटा, अब जब आप सिंप्लीफाई कर लें तो आप देखें क्या आपकी फर्स्ट 2 टर्म्स कॉमन सेम आई। इसमें तो सेम नहीं आई, क्योंकि हमें प्लस करने से आंसर नहीं मिला था, हमें मल्टीप्लाई करने से मिला था। तो थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ना। अब बेटा गौर कीजिए, x² + 6 और x² + 6 ये टर्म्स क्या आ रही हैं हमारे पास, सेम आ रही हैं। तो हम लेट करेंगे कि y किसके इक्वल होगा, x² + 6 के। x² + 6 की जगह पर हम क्या लिखेंगे बेटा, y को लिखेंगे। फोकस कीजिए कैसे लिखेंगे y को। मैं इन दोनों टर्म्स को हटाकर क्या लिखूंगा बेटा, y लिखूंगा, प्लस क्या लिखूंगा यहाँ पर 7x लिखूंगा। फिर दोबारा से इन दोनों टर्म्स को हटाकर y लिखूंगा, प्लस क्या लिखूंगा यहाँ पर 5x लिखूंगा, -3x² आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। y × y y² प्लस y × 5x 7x × y क्या आएगा 7xy। फिर 7 5 टाइम कितने होते हैं 35x, और x क्या हो जाएगा x² -3x²। ओके, अब क्या करना है हमें बेटा, y² प्लस 5xy और 7xy कितने हो जाएंगे 12xy हो जाएंगे, प्लस 35x² में से 3x² निकाल दो तो बचेंगे 32x² हमारे पास बाकी बच जाएंगे। अब बेटा हमारे पास यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स से कॉमन देखें कुछ आता है, कॉमन आ नहीं रहा। हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 32 को मल्टीप्लाई करना है y² के कोफिशिएंट के साथ, तो आंसर आएगा 32 × 1 = 32।
ओके, अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 32 आए, प्लस करने पर 12 आए। तो बेटा 4 8 32 होते हैं, 4 और 8 कितने हो जाएंगे, 12 भी हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, ये वाई स्क्वेयर एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर देखें ये वाई स्क्वेयर एज इट इज़ आ गया। 12 की जगह पर क्या लिखना है हमें, 4 और 8 प्लस 4xy प्लस 8xy। साथ में xy क्यों लिखा, क्योंकि 12 के साथ xy है, हमें चाहिए 12xy। 4xy और 8xy मिलेंगे तभी 12xy बनेंगे। आगे क्या आ रहा है, प्लस 32x स्क्वेयर, प्लस 32x स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें फर्स्ट टू टर्म से y को कॉमन लेना है। y प्लस 4x बच जाएगा, प्लस इन दोनों से कॉमन आएगा 8 और x। जब मैं 8 और x निकालूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, y 8 4 टाइम 32, एक x हमने निकाल लिया और एक x हमारे पास बाकी बच गया। ओके, अब बेटा हमें क्या करना है, y प्लस 4x, y प्लस 4x कॉमन ले लेना है यहाँ से, ये कॉमन आ गया तो क्या बचा, y प्लस 8x बाकी बच गया। ओके, अब ये हमने अपने क्वेश्चन को बेटा फैक्टोराइज कर लिया है। क्या कर लिया है हमने, फैक्टोराइज। अब बेटा हमें y की जगह पर क्या रिप्लेस करना है, अपनी जो y की वैल्यू हमने लेट की थी, तो यहाँ पर लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। वो क्या है बेटा, y की जगह पर क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 6 आएगा, प्लस 4x वैसे का वैसा। फिर y की जगह पर कौन आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 6 आएगा, और फिर प्लस 8x वैसे का वैसा आ जाएगा। ओके, अब इसे अगर थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहें वो कर लें आप। ये एक्स स्क्वेयर वाली टर्म लिख ली, फिर x वाली टर्म लिख लें, फिर बगैर x वाली टर्म लिख लें, एक सही सी सेटिंग में हो जाएगा बस। अगर आप नहीं भी करें तब भी प्रॉब्लम नहीं है, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। तो बेटा इस तरह से हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन 5th पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट 6 की तरफ। जी बेटा 6 पार्ट है, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2, माइनस 16x स्क्वायर। ओके बेटा, अब इस 6 पार्ट का जो हमारा पैटर्न है ये फर्स्ट पार्ट की तरह पैटर्न की तरह आ रहा है। जैसे हमने ये सवाल किया था, a प्लस बी करें और c प्लस डी करें, आंसर बराबर आना चाहिए। अब 1 में -1 करते हैं, आंसर 0 आता है। 2 से -2 करते हैं, आंसर 0 आ रहा है। मतलब दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब इक्वल तो आ रहा है ये। ओके, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके टर्म्स सेम नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना होगा, करके देखना है तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ये देखें, ये फार्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी, ये फार्मूला, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आना है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 आना है। तो वो दो टर्म सेम आएंगी नहीं, लेट नहीं होगा, क्वेश्चन हमारा आगे मूव नहीं होगा, या अगर मूव होगा तो वो डिफ़िकल्ट वे में चला जाएगा हमारा। तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करना है कि a को b से मल्टीप्लाई करें। देखें, अगर मैं 1 को 1 से 2 से मल्टीप्लाई करूँ आंसर 2 आ जाएगा। फिर -1 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी 2 प्लस का 2 ही आएगा। तो मैं रीअरेंज कर रहा हूँ इसे मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक, रीअरेंज, क्योंकि प्लस वाले रूल के मुताबिक ये सॉल्व नहीं होगा। कैसे करना है रीअरेंज, x प्लस 1 के साथ में क्या लिख रहा हूँ, x प्लस 2, और फिर x माइनस 1 के साथ में क्या लिख रहा हूँ, x माइनस 2, माइनस 16x स्क्वायर। इसे मैंने रीअरेंज कैसे किया है, इस 1 को मल्टीप्लाई 2 से करें या -1 को मल्टीप्लाई -2 से करें, आंसर क्या आता है बेटा 2 आएगा, इक्वल ही आएगा। अब बेटा वही काम करना है जो हम पहले करते आए हैं, x को x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वेयर आएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करो 2x आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करो x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे चलें, x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वेयर, x को 2 से मल्टीप्लाई करें 2x, -1 को x मल्टीप्लाई करें -x, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस 16x स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, अब ये x स्क्वेयर आ गया, 2x और एक x, ये 3x हो जाएंगे, प्लस का 2 आएगा बेटा,
एक्स स्क्वेयर -2 -1 -3x आएगा, प्लस का 2 आएगा, -16x स्क्वेयर आ जाएगा। अब बेटा हमारे पास क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से किया था हमने, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आपने यहाँ पर लेट कर लेना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2 की जगह पर हमने क्या लिखना है बेटा, इन दो की जगह पर y प्लस क्या आएगा हमारे पास 3x, इन दो की जगह पर आ जाएगा y माइनस क्या आएगा 3x -16x स्क्वेयर एज इट इज़। अब इन दो को मल्टीप्लाई करने लगे हैं, y को y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वेयर, y को 3x से मल्टीप्लाई करें तो 3xy, फिर 3x को y से मल्टीप्लाई करें तो 3xy, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9x स्क्वेयर -16x स्क्वेयर। ओके, अब बेटा आएगा यहाँ पर y स्क्वेयर प्लस 3xy से -3xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -9x स्क्वेयर -16x स्क्वेयर, तो ये -25x स्क्वेयर आ जाएंगे। ओके, अब बेटा ये दो टर्म हैं, इनको फैक्टराइज कैसे करना है, कॉमन आ नहीं रहा, तो फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है दो टर्म्स वाला, a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, y ले लेंगे कि y का स्क्वेयर, 25 की जगह पर क्या लेंगे 5 और x लेंगे, 5x का स्क्वेयर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है बेटा हमारे पास, a प्लस बी और फिर a माइनस बी। हमने इस फार्मूला की हेल्प से अपने क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लिया। एट द एंड उधार वापस करें, ये हमने y लिया था तो यहाँ पर लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं y की वैल्यू वापस कर रहा हूँ बेटा। y की जगह पर हमने क्या लेना है बेटे, y की जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस क्या आ जाएगा 5x, y की जगह पर क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 5x आ जाएगा। ओके, तो बेटा अब इसे रीअरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर आ गया, फिर प्लस का 5x आएगा, प्लस का 2 आएगा, फिर एक्स स्क्वेयर आएगा, माइनस 5x आएगा, प्लस का क्या आएगा बेटा 2 आएगा, और ये क्या होगा हमारा बेटा रिज़ल्ट होगा। तो हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। बेटा इन दो लेक्चर्स में हमने इस एक्सरसाइज 4.1 और 2 के लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, इस लेक्चर में और इससे प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स ही लॉन्ग थे। आपने इनको अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर ये जाकर आपको आएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको जल्द रिप्लाई करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।